Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am Ruxana Idris. Welcome to the GSS Chemistry Department. We were discussing chapter number 3, Periodic Table and Periodicity of Properties. Today I will tell you about the modern classification of elements. The textual profile of modern classification of elements include IUPAC recommendation, basis of classification, modern periodic law, modern periodic table, organization. I will tell you about explanation of all these textual points. First of all, IUPAC recommendation. Modern classification of element was recommended by the Global Organization, International Union of Pure and Applied Chemistry. This classification of element was done when Moseley discovered atomic number of elements. ये जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की, ये ग्लोबल एक ऑर्गेनाइजेशन थी. उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है जिसकी एब्रीवेशन क्या है? IUPAC, IUPAC. ठीक है, ये ग्लोबली इंटरनेशनल तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन थी. ठीक है, जिसका नेम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इस ऑर्गेनाइजेशन ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था. ये जो क्लासिफिकेशन है ये हुई थी जब मोज़ेले एक केमिस्ट है, एक साइंटिस्ट था मोज़ेले, जिसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था. कैसे डिस्कवर किया था? उसने एक मेटल पे कैथोड रेज को फॉल करवाया था, जिसके रिज़ल्ट में एक्स रेज रिलीज़ हुई थी. उन एक्स रेज से हमें एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें पता चल गया था. जब मोज़ेले ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसके बाद IUPAC ऑर्गेनाइजेशन ने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की. उस क्लासिफिकेशन को मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है. Then come to the basis of classification. In modern classification, elements are arranged in the increasing order of their atomic number. पहले हमने जो न्यूलैंड क्लासिफिकेशन और मेंडलीव क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक masses. But now in modern classification we arranged elements in the increasing order of their atomic number. मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने एलिमेंट्स को जब अरेंज किया एक सीक्वेंस में, तो हमने किस ऑर्डर में किया था? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. ठीक है, एटॉमिक नंबर की बेस पे. जबकि हमने जो न्यूलैंड और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ा उसमें हमने एटॉमिक मैसेज की बेस पे किया था. नाउ कम टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. कि किसी भी इसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किस को यूज़ करके? एटॉमिक नंबर को यूज़ करके. इसके अलावा हमने आपको चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको पढ़ाया था कि एटॉमिक नंबर को यूज़ करके हम क्या करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, ये था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. नाउ मूव टुवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 44 पे जो टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. जो आज तक हम यूज़ करते हैं टेबल, वो कौन सा है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया था? इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग डिफेक्ट दैट वर फाउंड इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ठीक है, जो डिफेक्ट्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थे उन डिफेक्ट्स को रिमूव किया, उनको ख़त्म किया, जिसके रिज़ल्ट में हमने ये टेबल बनाया. इसके टेबल का नाम क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. देन कम टू द ऑर्गेनाइजेशन. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंक्लूड 8 वर्टिकल कॉलम्स. ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने कॉलम्स हैं? 8 वर्टिकल कॉलम्स. ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स किस डायरेक्शन में होंगे? वाई एक्सिस वाली डायरेक्शन में. ठीक है, और इन कॉलम्स को नेम क्या देते हैं हम? ग्रुप्स. ठीक है, अब हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें कितने ग्रुप्स हैं? 8 ग्रुप्स हैं. ठीक है, दीज ग्रुप्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 18 सब ग्रुप्स. सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी. ठीक है, सब ग्रुप ए में कौन से एलिमेंट्स आते हैं और सब ग्रुप बी में कौन से आते हैं? ठीक है, अब जो ग्रुप को हमने सब डिवाइड किया ग्रुप ए और ग्रुप बी में, तो जो सब ग्रुप ए है उसमें हमारे पास नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, सब ग्रुप ए में
उसके बाद सब ग्रुप बी में हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट सब ग्रुप बी में हमारे पास कौन से एलिमेंट होते हैं। तो ऑप्शन में ट्रांजिशन मेटल्स आ सकता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आते हैं, तो आपने ट्रांजिशन मेटल को टिक करना है। नाउ यू पीपल कैन सी हियर ग्रुप 1A इज सब डिवाइडेड into group 1A and group B. Group 2 is subdivided into 2A and 2B. Group 3 is subdivided into 3A and 3B. Group 4 is subdivided into 4A and 4B. Group 5 is subdivided into 5A and 5B. Group 6 is divided into 6A and 6B. Group 7 is divided into 7A and 7B. Now Group 8 is subdivided into 1/8 A group and 3/8 B groups, ठीक है। बाकी सब तो हमारे सेम थे, हमने सारे ग्रुप्स को A और B में डिवाइड कर दिया, लेकिन जो ग्रुप 8 है उसको हमने A ग्रुप जो है वो हमारे पास एक में डिवाइड किया, लेकिन जब B में उसको डिवाइड किया तो B के 3 सब ग्रुप्स हमारे पास बने, ठीक है। नाउ कम टू द periods. What are periods? In the modern periodic table there are 7 horizontal rows of element called periods. ये periods की definition है। ये periods क्या होते हैं? हमारे पास वो वाली एक्सिस जो पैरेलल टू अर्थ होती है, एक्स एक्सिस जिसे कहते हैं, उस एक्सिस में जो हमारे पास एलिमेंट्स अरेंज हुए थे उनको हम क्या कहते हैं? पीरियड्स। क्या कहते हैं उनको? पीरियड्स, ठीक है। अब ये पीरियड्स होते कितने हैं? 7, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड्स होते हैं। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल ऑफ एलिमेंट। नोइंग ग्रुप नंबर वी कैन प्रिडिक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, ठीक है। हम ग्रुप नंबर को यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल या फिर उसके जो आउटर मोस्ट शेल है या फिर उसको हम क्या कहते हैं लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। व्हेन वी कैन ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज़ द न्यूक्लियस। The atomic number of hydrogen is 1, so we can draw only 1 electron in the first shell of hydrogen. तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके जो हाइड्रोजन का जो शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जिस ग्रुप में प्रेजेंट होता है उस ग्रुप का नाम क्या होता है? 1A, ठीक है। हाइड्रोजन जिस ग्रुप में प्रेजेंट है उसका नाम 1 है। तो इससे हमें पता चल गया है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल है या फिर जो उसका लास्ट शेल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। नोइंग द ग्रुप नंबर वी कैन आल्सो प्रिडिक्ट, हम इसके अलावा और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके अलावा हम फाइंड कर सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। हम किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी कर सकते हैं, किसको यूज़ करके? एटॉमिक नंबर को यूज़ करके। नाउ देन कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ पीरियोडिक नंबर। पीरियड नंबर टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सब शेल्स, ठीक है। पीरियड नंबर से हमें क्या पता चलता है? सब शेल्स कितने हैं, एक एलिमेंट में कितने सब शेल प्रेजेंट हैं। पीरियड नंबर अगर हमें उस एलिमेंट का मालूम हो तो हम उसमें सब शेल कितने हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। व्हेन वी कैन राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 1s2 2s2 1s2 2s2 2p2। अब कार्बन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो 6 है और कार्बन किस पीरियड में प्रेजेंट है? सेकंड पीरियड में। जैसे हम ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। अब पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड पीरियड है उसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो इस पर हम यहाँ पर हमें पता चल गया इसमें 2 सब शेल्स हैं। कौन कौन से? एक तो 1s वाला है, ठीक है, और एक कौन सा है? 2s वाले, ये 2, ठीक है। ये K वाला शेल है S वाला, और 2s 2p किस में आते हैं? L वाले शेल में।
तो इससे हमें पता चल जाता है कि 2 टाइप्स के सब शेल प्रेजेंट हैं किसमें, कार्बन में, क्योंकि कार्बन प्रेजेंट है सेकंड पीरियड में। ठीक है, कार्बन सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे कार्बन में 2 टाइप्स के सब शेल प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये थी हमारा आज का टॉपिक। क्वेश्चन प्रोफाइल इंक्लूड शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ आर एलिमेंट क्लासिफाइड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में साइंटिस्ट ने कैसे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, किस बेस पे क्लासीफाई किया था। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट एंड एक्सप्लेन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसमें आपने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर ग्रुप्स। इसमें आपने ग्रुप की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस। देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Then come to the long question, explain modern classification of element, discuss modern periodic table। इसमें आपका ये पूरा टॉपिक आ जाएगा जो आज पढ़ा है मैंने। यहाँ पे आपका टॉपिक एंड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो रह गया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।